Hello students, let's see the question. So the question says what is the major drawback of Rutherford's atomic model? तो रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल है उसमें ऐसा था कि न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और मोस्ट ऑफ द मास, एक्चुअली ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम लेके बैठे हैं और इसके चारों तरफ है ऐसे ऑर्बिट्स, सर्कुलर ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस को, इसको रदरफोर्ड ने क्या करा, सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर कर लिया। तो सोलर सिस्टम के साथ जब कंपेयर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इक्विवेलेंट टू द प्लैनेट्स हो गए और ये न्यूक्लियस जो है ये इक्विवेलेंट टू द सन हो गए। तो इसके चलते प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि अगर इस तरीके से सर्कुलर पाथ में कोई भी एक चार्ज्ड पार्टिकल ऐसे कोई एक न्यूक्लियस को रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो एनर्जी विल बी एमिटेड, एनर्जी इज एमिटेड। तो जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं कोई एक न्यूक्लियस को, तो एनर्जी एमिटेड हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है। और इसी के चलते क्या होगा, धीरे 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 ये न्यूक्लियस में आके गिरेगा ये इलेक्ट्रॉन। तो अगर न्यूक्लियस में आके इलेक्ट्रॉन गिरता है तो एटॉम का एग्जिस्टेंस कहाँ रहा। तो इस तरीके से देखा जाए नो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, लेकिन हमें पता है एटॉम एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये सारा सब कुछ चीज़ें जो बने हैं हमारे चारों तरफ वो तो एटॉम से ही बने हैं। तो यही होता है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड की, उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ द एटॉम को नहीं समझा पाया। तो ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक है could not explain the stability of atom। प्रॉब्लम यहीं पे हुआ था। तो ये शुरू कहाँ से हुआ, न्यूक्लियस के पोजीशन में, नो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटम के न्यूट्रलिटी में, यानी कितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहे उसके हिसाब से ही प्रोटॉन्स रहेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ही प्रोटॉन्स रहेंगे, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रल होता है एटम। द कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुआ क्योंकि इस तरीके से सोचने से क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को नहीं एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन सी इज योर आंसर। एंड चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं तो इसका चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है कि आपका आंसर है ऑप्शन सी। थैंक यू सो मच।